ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ इस समय हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। व्यापारिक जगत में शौक है ऐश्वर्या, और न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम रतन टाटा ने हासिल किया, टाटा को पहुंचाया, बल्कि साथ ही साथ हमारे देश के लोगों के लिए भी सोचा, उनकी मदद के लिए भी हमेशा आगे वो रहे। कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। सही, लोग कहते हैं ना कि एक बिजनेसमैन होते हैं और उनको एक चोर की निगाहों से देखा जाता है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो भी बिजनेस करता है, जो भी धंधा करता है, वो कहीं ना कहीं चोर है, किसी गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। ये जो एक परसेप्शन जी था, जी। उसको पूरी तरीके से बदल दिया रतन टाटा ने। और आप अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है, अगर हम जैगवार की बात करें तो उससे लेके एक छोटी गाड़ी, मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जब कुछ सोच लेते थे तो उसको करके निभाते थे। कई लोगों ने उनको बोला था कि नैनो जो है वो आपका दिमाग का एक आइडिया है, कैसे गाड़ी बनाएंगे, क्या होगा। आपको अगर ध्यान हो तो फिर लड़ाई भी हुई थी किस तरीके से। पहले वो बंगाल गए, उसके बाद फैक्ट्री उन्होंने कहीं और करी। तो कहीं ना कहीं अगर वो सोच लेते थे तो वो करते थे। और नैनो जो है, उन्होंने कहा था कॉमन मैन कार, यही बोल के उनके दिमाग में एक आइडिया आया था। और उसके पीछे की एक कहानी भी है। उन्होंने कहा था कि जब जी वो मुंबई के अंदर अपनी गाड़ियों में ट्रैवल करते थे तो उन्होंने देखा था किस तरीके से फैमिली जो है, चाहे 3 लोग हों, 4 लोग हों, कई बार स्कूटर पे उनको दिखते थे। उनका ये मानना था जो लोग 2 व्हीलर पे अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक गाड़ी होनी चाहिए। तो वो मूलतः जो आइडिया था नैनो का, वो था। उतना ज्यादा हिट नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, सालों तक जो उनके प्रॉफिट्स होते थे वो नैनो प्रोडक्शन के अंदर जाते थे। लोग उनको बोलते थे कि आप इसमें इतना ज्यादा पैसा मत डालिए, शायद गाड़ी उतनी ज्यादा नहीं बिकेगी। लेकिन उनको विश्वास था, और उससे ज्यादा लोगों के लिए कुछ करने की जो उनकी जो चाह थी वो इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कोशिश करी कि नहीं भाई, अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां एक तरफ है तो फिर एक आम हिंदुस्तानी के लिए नैनो भी होनी चाहिए। तो वो थे रतन टाटा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और बात आपसे करेंगे। साहिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, एक देश और दुनिया में बिजनेस का बहुत बड़ा नाम रतन टाटा, लेकिन वो हमेशा लोगों की मदद के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ते थे। कैसा व्यक्तित्व था उनका? अ, देखिए, आपने जो कहा, उसमें 65% उनकी जो निजी संपत्ति थी वो उन्होंने समाज के लिए दान की हुई थी। तो उससे ही हमें समझ में आता है कि रतन टाटा का जो सोशल सर्विस के लिए जो उनका योगदान है, और जो उनका मानना था सोशल सर्विस को लेकर, वो कितना हावी था उनकी पूरी इस पे, वो साफ नजर आता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुंबई में रतन टाटा का नाम और उनका ओहदा, ये किसी और उद्योगपति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो काफी सम्मान से लिया जाता था। और कई लोगों से उनका उनका सीधा कांटेक्ट था। कई नए बिजनेस में जो फिलंथ्रोपिस्ट, जो नया बिजनेस कोई शुरू करना चाहता है, कोई अच्छी आइडिया लेकर उनके पास जाता है, तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए भी रतन टाटा तैयार थे। एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करने की उनकी एक कोशिश थी। नई आइडियाज में उनका इन्वेस्टमेंट उस तरीके से कई बार देखा गया था। और इसीलिए उनके जमाने के बाकी उद्योगपतियों में रतन टाटा का लीग कुछ और ही था, ऐसा माना जाता है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जी दिया जाए, ये मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की गई थी। और कई लोगों की ये मांग थी कि रतन टाटा को भारत रत्न घोषित किया जाए। कुल मिलाकर भारतीय उद्योगपतियों का झंडा विदेश में लहराने वाले एक उद्योगपति के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। पूरे टाटा ग्रुप में उनकी दोबारा जब वापसी हुई एज चेयरमैन टाटा ग्रुप में, तब वो भी उनका जो फैसला था वो काफी सराहा गया था कि टाटा ग्रुप को रतन टाटा की एक तरीके से जरूरत है, ये भी माना गया था। जो जानकारी अभी हमें मिली है कि उसके मुताबिक अभी कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वहां अस्पताल पहुंचने वाले हैं। हालांकि उनके परिवार की तरफ से ये फैसला बाद में लिया जाएगा कि आखिरकार उनके अंतिम संस्कार किस तरीके से होंगे। क्या उन्हें टावर ऑफ साइलेंस ले जाया जाएगा, जो मलबार हिल में पारसी समाज की जो वहां पर अंतिम गतिविधियां की जाती है, वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा, या उन्हें उनको क्रिमेट किया जाएगा। ये सारे फैसले अभी लेने बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर रतन टाटा का व्यक्तित्व और उनके निकटवर्तीय जो लोग हैं वो जी। कहते हैं कि किस तरीके से उन्हें हमेशा मदद की है, उन्हें आगे बढ़ने में हमेशा उनका योगदान काफी बड़ा रहा है। टाटा को एक ब्रांड बनाने में और जिस क्षेत्र में
रतन टाटा ने कदम रखा, जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये एक उद्योगपति और आने वाली पीढ़ी को किस तरह से साहिल प्रेरणा देता है? उससे पहले एक जानकारी कि हाँ, महाराष्ट्र के बताइए मुख्यमंत्री बताइए। भी अभी थोड़ी देर में वहां पर ब्रिच कैंडी अस्पताल पहुंचने वाले हैं और वो भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन कुल मिलाकर काफी यंग एज में उन्होंने टाटा ग्रुप से उनका रिश्ता शुरू हुआ और वहां पर एक अप्रेंटिस के तौर पर उन्होंने अपना करियर एक तरीके से शुरू किया था, ये माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही के दिनों में कई सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर उनकी कंपनियों में उनका इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा गया था। कई लोगों के सोशल मीडिया पर अगर हम पोस्ट देखें तो उसमें उनकी रुचि काफी दिखाई दी थी। जो उन्हें सम्मान मिले हैं, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्माना गया था, उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश, इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी रतन टाटा को उन्हें मिल चुके हैं। कई जगहों पर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि भारत रत्न के लिए जो हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी, आखिरकार रतन टाटा को खुद इस बारे में बयान जारी करना पड़ा था और कहना पड़ा था कि ये सारी चीजें रोक दी जाए। कई उद्योगपतियों के स्टेटमेंट या उनके ट्वीट्स इस पूरे मामले पर आ रहे हैं। कई लोगों ने मैंने देखा कि आनंद महिंद्रा का ट्वीट मैंने देखा, हर्ष गोयनका का सबसे पहले ट्वीट इस बारे में आया था। कई लोग अपनी संवेदनाएं उसको लेकर जता रहे हैं। अगर कुछ ट्वीट अगर हम सामने रखें तो मैं आनंद महिंद्रा का ट्वीट यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा कि India's economy stands on the cusp of a historic leap forward. Ratan Tata's life and work have had much to do with our being in this position. मतलब भारत को इस ऊंचाई पर पहुंचाने में रतन टाटा और उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें है, ये उन्होंने उसमें कहा है। मुझे याद है कि जब पश्चिम बंगाल में नैनो, जिसका जिक्र अभी ऐश्वर्या कर रही थी, नैनो कार के जो प्लांट को लेकर वहां पर जो आंदोलन हुआ था और उसके बाद उन्हें वहां से वो प्रोजेक्ट हटाना पड़ा था, तब गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की थी कि हमारे यहाँ पर नैनो का प्लांट लग सकता है। और उसके साथ साथ तब महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार थी और उन्होंने भी तुरंत इस बारे में एक बात रखी थी सामने कि महाराष्ट्र में भी ये प्लांट लगना चाहिए। महाराष्ट्र में कई जगह पर टाटा के बिजनेसेस महाराष्ट्र में है, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस बॉम्बे हाउस मुंबई में है। वहां पर रोज रतन टाटा वहां पर जाते थे और कई बार कई लोग, आम लोग भी उन्हें वहां पर जाते हुए देखते थे। तो मुंबई के डे टू डे लाइफ में टाटा और रतन टाटा एक हिस्सा रहे हैं और वो कई 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 उनका जो मुंबई के दक्षिण मुंबई में उनका जो आवास है, वहां पर भी उन्हें मिलना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी। कई लोग उन्हें मिलने जा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। जो यंग पीढ़ी के लोग हैं वो जाके अपनी आइडियाज उनके साथ शेयर कर सकते थे। कई लोग, मुझे ऐसे पता है कि जिनके कंपनीज में उनका एक सीड इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन्हें मदद की हुई है। तो कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व जो है वो नई पीढ़ी के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए उसको देखने वाला एक तरीके से व्यक्तित्व उनको देखा गया है। साहिल, शिक्षा के क्षेत्र में भी रिसर्च सेंटर्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों जहां पर अपने सेंटर्स को स्थापित करना, वहां पर रिसर्च सेंटर्स बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में रतन टाटा ने, ऐश्वर्या भी है, ऐश्वर्या आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिस तरह से अपना योगदान दिया, वो कैसे भारत की भावी पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ाना चाहते थे, उसका रुझान उस तरफ करना चाहते थे, कि इसको कैसे देखें आप? देखिए सईद, आपने मुंबई में टिस का नाम सुना होगा, और टिस जो है वो मतलब सिर्फ एक ऐसा ही कॉलेज नहीं है, एक जहाँ पे बस मतलब जहाँ पे आप पैसे दे के पढ़ने जाइए। तो फिर आपको समझ आएगा कि जिस तरीके के वहाँ पे टीचर्स हैं, जिस तरीके के वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं फिलेंथ्रोपी पे बहुत ज्यादा जोर रहा है पूरे टाटा ग्रुप। और देखिए ग्रुप किस तरीके का है, मैं आपको बताती हूँ। शेफ हेमंत ओबरॉय जो है वो कम से कम 35 ईयर्स ताज ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। और अगर आप किसी से भी बात करेंगे जो टाटा के साथ काम कर चुका है या फिर ताज ग्रुप के साथ काम कर चुका है, वो आपको ये बताएगा कि लोग वहां पे काम करना चाहते हैं। और देखिए किस तरीके की कंपनी का
एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपको पता चलता है जब लोग वहां पे रुकते हैं। तो अगर आप एक एक्सेल शीट निकालें तो आपको रियलाइज होगा कि 20 साल, 25 साल, 30 साल लोग इन कंपनियों के साथ जुड़े रहते हैं। ताज के साथ जितने भी लोग हैं, और कोलाबा की अगर बात करें तो फिर लोग जुड़े रहते हैं। और देखिए, ताज कोलाबा की अगर बात करें तो फिर मुंबई अटैक्स भी हम सबको याद आ जाते हैं। मुंबई अटैक्स के बाद ताज ने एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था, जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज को ताज ने सपोर्ट किया था। तो इससे आपको पता चलेगा। और ये सब आता कहाँ से? देखिए, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले जो लोग हैं, जब वो ये तरीके की चीजों के बारे में बात करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये जो ग्रुप है ये पैसे कमा रहा है। क्लोज टू 150 इंडस्ट्रीज जो हैं अक्रॉस सेक्टर्स, वहां पे जी। ये लोग सब काम कर रहे हैं, और लोगों के बारे में भी इनको सोचना है। तो रतन टाटा ने जो एक वो मिसाल कायम करी है, इसीलिए आपने देखा है किस तरीके से एक के बाद एक लोग ट्वीट कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप जो मिसाल छोड़ के गए हैं, आप जिस तरीके के सितारे थे, शायद अब आने वाले समय में हमें उस तरीके का सितारा नहीं दिखेगा। तो आप बिजनेस को भी आपने आगे बढ़ाया, लोगों को नौकरियां भी दी, और ये भी मेक श्योर किया कि आप लोगों को एंड मोमेंट तक जो है छोड़े ना, लोग भी आपको नहीं। अ, जी सही। बिल्कुल ठीक है। साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, बड़ी बड़ी कंपनीज होना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना, विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना, ये सब एक बहुत बड़े उद्योगपति की क्षमता है, उसकी कुशलता है। और उसके अलावा उसके साथ साथ हमारे देश का ख्याल रखना, देशवासियों के बारे में सोचना, ये टाटा ने, रतन टाटा जी ने जो संदेश दिया है वो बहुत अद्भुत है। किस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान को भी हम नहीं भूल सकते। साहिल, देखिए, जिस ग्रुप के साथ वो जुड़े हुए हैं, और टाटा ट्रस्ट जो है वो कुल मिलाकर इन सारी चीजों पर का ध्यान रखता है, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट का काफी योगदान हमेशा रहा है। और टाटा अलग अलग पूरे देश भर में 84 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 3.6 मिलियन स्टूडेंट्स इस पूरे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिसका जिक्र ऐश्वर्या कर रही थी, मुझे याद है 2008 में जो मुंबई में ताज होटल पर टेररिस्ट का हमला हुआ था, आतंकियों का हमला हुआ था, और उसके बाद जी। पूरे 4 दिन वहां पर वो आतंक मचा रहा। उस पूरे इसके दौरान जिस तरीके से वो मामला उस पर रतन टाटा की नजर रही, और उसके बाद एक मेमोरियल वहां पर बनाया गया ताज के उस होटल में, ताज पैलेस होटल में। एक संजीदगी दिखाता है इस पूरे मामले को लेकर। और जी। जितने लोग पुलिस अफसर हो, टाटा ताज में काम करने वाले उस वक्त के जो कर्मचारी थे, जिनका उसमें से कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहां पर जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनको बचाने में, उन सारे बाकी जो लोग वहां पर रुके रहे, उन सबका एक तरीके से सम्मान वहां पर किया गया था। मुझे अभी भी याद है, कई पुलिस अधिकारी वहां पर आए हुए थे जब कई दिनों बाद पहली बार ताज पैलेस होटल वहां पर खोला गया। सभी धर्मों की एक प्रार्थना वहां पर की गई थी, और खुद रतन टाटा वहां पर उस वक्त मौजूद थे। एक तरीके से एक अलग उद्योगपति होने का एक सबूत वो दिखाता है। मैंने टाटा ग्रुप की बायोग्राफी पढ़ी हुई है, तो उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से टाटा ग्रुप का एक अंग जो है वो फिलैंथ्रोपी में काफी रहा है, कि देश के बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, फिर TIFR हो या फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस हो या बाकी हो, उसमें टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और रतन टाटा ने वो सारी चीजें आगे बढ़ाई एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। ये एक बहुत बड़ी बात हमें देखनी होगी आज भी, जब उनके, हालांकि उनका परिवार इस बारे में फैसला लेगा कि आगे की गतिविधियां किस तरीके से होंगी, लेकिन उनके निधन का जो अधिकृत बयान दिया गया वो टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन है, उनका स्टेटमेंट निकाला गया, और उससे वो जाहिर किया गया कि किस तरीके से उनका निधन हो चुका है। जिस तरीके से रिएक्शंस आ रही है, फिर वो केंद्रीय मंत्री हो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, महाराष्ट्र के कई सारे नेता हो, उन सबकी रिएक्शंस इसमें आ रही है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक के बाद एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं उनके बारे में लिख रहे हैं। एक तरीके से उद्योग जगत के पितामह हम उन्हें कह सकते हैं, और उस नजर से ही उन्हें अब तक देखा गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल आप। साहिल और ऐश्वर्या हमारी संवाददाता दोनों हमारे साथ बने हुए हैं,
उद्योग जगत की एक सबसे बड़ी खबर है और दुख वाली यह खबर है, रतन टाटा का निधन हो गया। जितने बड़े वो उद्योग जगत के नाम थे, उतने बड़े परोपकारी उनका टाटा का योगदान उनका रहा था। रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से जबरदस्त सेवा कार्य किए। 60 से 65% अपना जो प्रॉफिट हुआ करता था वो दान कर दिया करते थे और उनका जो परोपकार था वो उल्लेखनीय रहा है।